हेलो दोस्तों, मैं गुंजन कुमार स्वागत करता हूं IIST कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन योजना में। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, गूगल इत्यादि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसकी मदद से आज प्रत्येक बच्चा मोबाइल में तो एक्सपर्ट हो ही गया है, साथ ही साथ कंप्यूटर में भी वो एक्सपर्ट हो गए हैं। मगर समस्या उस वक्त आती है जब आपको कोई फॉर्म भरना पड़ता है। मेरे कहने का इशारा डायरेक्ट सर्टिफिकेट पे जा रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास तो भरपूर नॉलेज है, परंतु उस नॉलेज की कोई पहचान नहीं है। तो दोस्तों, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि IIST के द्वारा आपके लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको आपके ज्ञान का एक पहचान मिल सके, आपको एक प्रमाण पत्र मिल सके। इस योजना के तहत आपको एडमिशन लेना है, दिए गए एग्जाम डेट में परीक्षा देना है, और यदि आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको हमारे संस्थान की तरफ से एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जिसे आप किसी भी क्षेत्र में प्रयोग में ला सकते हैं। इतना ही नहीं, वैसे बच्चे जो एक साथ बहुत सारे कोर्स करना चाहते हैं वे भी एक साथ कर सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि यदि आप ADCA करना चाह रहे हैं, साथ में C++ करना चाहें, साथ में टैली प्राइम करना चाहें, आप किसी भी तरह का कोर्स अगर साथ में भी करना चाहें तो साथ में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम एक कोर्स कर लें, उसके बाद दूसरा कोर्स करें, उसके बाद तीसरा कोर्स करें। ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक साथ एक से अधिक जो भी कोर्स करना चाहें कर सकते हैं। एक और बात, वैसे बच्चे जिनके पास कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया यदि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप क्या करेंगे, लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूं यदि आपके पास कंप्यूटर का कोई भी नॉलेज नहीं है, वे बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत एडमिशन लेकर के अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। उनके पढ़ाई के लिए हमारे वेबसाइट में सीधी एवं सरल भाषा में कुछ स्टडी मटेरियल्स डाले गए हैं। आप उस स्टडी मटेरियल की मदद लेकर के घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल से भी अच्छे ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपके लिए हमने इंडिया के टॉप मोस्ट ट्यूटर्स का जो रेफरेंशियल वीडियो है उसकी भी हमने आपको व्यवस्था की रखी है। आप अपने पढ़ाई के लिए उनकी भी मदद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वीडियो रेफरेंसेस आपको दिए जाएंगे वे आपके ही क्षेत्रीय भाषा में रहेंगे। मेरा कहने का अर्थ है हिंदी भाषी हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, आप किसी भी राज्य से क्यों ना हो, आप हमारे रेफरेंशियल वीडियो की मदद से अपने ज्ञान का अधूरे भंडार को काफी ज्यादा विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्द से जल्द हमारे वेबसाइट में जाइए और आप जितना कोर्स में इनरोलमेंट लेना चाहें इनरोलमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने दोस्तों को भी इनरोलमेंट करने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस को आपको ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि यदि आपने अच्छे ढंग से नहीं समझा तो हो सकता है कि फॉर्म भरने में आप कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कैसे एडमिशन लेना है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी एडमिशन ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही हो, आप इसकी पढ़ाई अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। ये देखिए हमारा लैपटॉप स्क्रीन है, जहां पे मैंने किसी एक ब्राउजर को खोल के रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार में हमारे इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है www.iistcomputer.com, इसको टाइप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे iistcomputer.com टाइप करेंगे, आप देखेंगे IIST का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल जाएगा। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर लॉगिन, यानी जो मेरे फ्रेंचाइजी हैं वो यहाँ से अपना लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं या ऑलरेडी आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं
तो यदि आप हमारे फ्रेंचाइजी लेने के इच्छुक हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर इसी वीडियो में दिया हुआ है। ये जो लास्ट में है आपका, ये है हमारा स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ से आप लॉगिन करके पढ़ाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, जो भी काम आपको करना है वो यहाँ से होगा। थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए हमारा बैनर चल रहा है, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यह जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल और केवल आपको एग्जाम फी देना होता है, इसके अलावा आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ऑनलाइन एडमिशन दिया हुआ है। यहाँ से आप एडमिशन लेते हैं। यहाँ से जो भी हमारे फ्रेंचाइजी है वो लॉगिन कर सकते हैं। वही लॉगिन हमारा यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ से आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कोर्स कंप्लीट के बाद जो आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उसकी वेरिफिकेशन आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। थोड़ी सी नीचे आएंगे तो ये देखिए हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, आप यहाँ से भी वो जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, नीचे देखिए आपका पॉपुलर कोर्सेज दिया गया है। हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज करवाई जाती हैं ये आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे BCC, ADCA, DCTT, टैली प्राइम, और सभी में कितना आपको एग्ज़ाम फ़ी देना है वो दिया गया है। लेकिन मैंने एग्ज़ाम फ़ी की जगह में गुरु दक्षिणा लिख के रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेस हैं। ये देखिए नीचे आएंगे और स्क्रॉल करेंगे, मैं आपको बता दूं कि इतना जो कोर्सेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा भी और भी कोर्सेस समय समय पर ऐड किए जाएंगे। अतः आप हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए रहिए ताकि आपको नए नए कोर्सेज की जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ से आप जो भी कोर्स करना चाहें वो कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक बार में जितना कोर्स करना चाहें कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एक ही कोर्स करेंगे। आप चाहे तो 2, 3, 4 कोर्स एक साथ, जितना भी कोर्स है आप उसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। इनरोलमेंट लेने के लिए क्या करना होगा, तो इनरोलमेंट लेने के लिए आप ऊपर जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन दिया हुआ है वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा और इसी जगह आपको सारा जानकारी को फिल करना है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले आप अपना एक पासपोर्ट फोटो तैयार कर लीजिए ताकि बाद में चल के आपको परेशानी ना हो। देखिए आपको समझाने के लिए मैंने एक फ़ोटो पहले से तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने ये सेव करके रखा हुआ है। आप भी इस तरह से कोई भी एक फ़ोटो अपना, जो काफ़ी अच्छा फ़ोटो होना चाहिए क्योंकि सर्टिफिकेट में आपका यही फ़ोटो आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला इस टाइप का अपना भी एक फ़ोटो तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाइए, ये फॉर्म में आपको कैसे भरना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना है स्टेट, कि आप किस स्टेट से आ रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारा स्टेट का नाम यहाँ पे नजर आएगा। उदाहरण के तौर पे आप कर्नाटका से आते हैं तो यहाँ पर आप कर्नाटका को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जब इस बगल वाले में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट बता रहा है। यहाँ पे कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे सेंटर का नाम जो नजर आ रहा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा ये सिलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो आपका आईडी नंबर सही से जनरेट नहीं होगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स कैटेगरी। हमने 2 तरह का कोर्स बना के रखा हुआ है, एक हो गया शॉर्ट टर्म कोर्स, एक हो गया लॉन्ग टर्म कोर्स। मेरा कहने का अर्थ है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ये जो कोर्सेस अगर आपको करनी है तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, और ज़्यादा समय का आपको कोर्स करना है तो आप लॉन्ग टर्म कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए, तो शॉर्ट टर्म कोर्स में जितना भी कोर्स आए वो आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतना सारा कोर्स है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया लॉन्ग टर्म कोर्स, तो आप देखिएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो भी कोर्सेस है वो नज़र आएगा। तो माना कि मुझे करना है ADCA कोर्स, तो आपको यहाँ पे ADCA को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद सेशन हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपको भरना है नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम। यहाँ पे मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, चाहे एडमिट कार्ड हो गया, उसको आप सामने रख करके और उसका स्पेलिंग देख करके यहाँ पे भरिए। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट में कुछ दूसरा नाम रहता है और यहाँ पर वे दूसरा नाम भर देते हैं। नतीजा जब आपका फाइनल सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें स्पेलिंग अलग हो जाता है। वो सर्टिफिकेट बाद में चल करके आपको दिक्कत कर सकता है। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरें, यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने जो डाटा डाला है वो डाटा सही है कि नहीं। डाटा कहने का मतलब है कि आप वहाँ पर स्पेलिंग को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। मान लिया जाए कि आपका नाम है राहुल कुमार, ठीक है ना, लेकिन आपने डाल दिया RAHUL, उसके बाद कुमार में KUMR। क्या ये गलत है कि नहीं? इसलिए स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं एग्जाम्पल पे कोई भी एक नाम लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, जैसे रमेश कुमार। आपके पिताजी का जो नाम है वो आपको यहां पे डाल देना है। माताजी का नाम यहां पे डाल देना है। यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल दीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर डालना है, मेल या फीमेल आप जो है वो डाल दीजिए। इसके बाद आप ST है, SC है, जनरल है, OBC है, वो यहाँ पे भर दीजिए। इसके बाद आप मैरिड है, अनमैरिड है, वो भर दीजिए। इसके बाद आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए जो भी आप आइडेंटिटी देना चाहते हैं। उसके बाद उसका नंबर आपको डालना है। जैसे देखिए आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का जो आपका नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आपको आपका क्वालिफिकेशन देना है। वो क्वालिफिकेशन देना है जो कि आपने अभी पास कर चुका है। जैसे कि अभी आप PG की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी आप PG पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आपको केवल ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। एक और बात, कृपया जो भी बच्चे 8th क्लास या उसके नीचे हैं वो फॉर्म ना भरें। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि यह योजना बच्चों के लिए नहीं है। अब यहाँ पे आपको आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डालना है। यहाँ पे मैं एक राय देना चाहूँगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, जिससे कि आपको डाउनलोड वगैरह करने में परेशानी ना हो। तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर देने का, ताकि मैं आपसे संपर्क करना चाहूँ तो आसानी से संपर्क कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ अलग ही नंबर मेरे को दे देते हैं। अगर कुछ मुझे सूचना देनी होती है तो उसमें मेरे को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर ऐसा नंबर देना है जिससे कि मैं आपसे कभी संपर्क करना चाहूँ तो संपर्क कर सकता हूँ। चलो मैं कुछ नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ अभी सैंपल के तौर पे। इसके बाद इस जगह आपको डालना है आपका ईमेल आईडी। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डालना है। चलो मैं कुछ भी एड्रेस डाल दे रहा हूँ, आप ये चीज़ को प्रॉपर जो होना चाहिए वो आप डालेंगे। यहाँ पे आप अपना जो भी पिन कोड है वो डाल दीजिए। इसके बाद आपको इसके बारे में कैसे जानकारी मिली है वो आप यहाँ से डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपना फोटो को पहले से रेडी करके रखिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो मैंने उस फोटो को सेलेक्ट करनी है, तो चलिए उस फोटो को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, उसके बाद हमने ओपन किया है। अब नीचे आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे मांग रहा है वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे दिया हुआ है 22208। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, उस चीज़ को देख करके टाइप कर लीजिए 22208। इसके बाद एक बार ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भी डाटा आपने डाला हुआ है उस डाटा को चेक कर लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। चेक कर लेने के बाद ये जो नीचे में रजिस्टर मी बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप रजिस्टर मी में क्लिक करेंगे
तो अगला प्रोसेस आ जाएगा और एक मैसेज आ जाएगा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, वेलकम रमेश कुमार, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज ये जो आपका रेड कलर से लिखा हुआ है यही है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बोलिए, यूजर नेम बोलिए, यूजर आईडी बोलिए, जो बोलिए। आपको फ्यूचर में जो भी काम करना है इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से करना है, ठीक है। अब आ जाइए नीचे में वेरिफिकेशन कोड फिर से आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 62430। इसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखिए आपका यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, है ना। वेलकम जो भी नाम आपका है वो नाम आ जाएगा, और ये देखिए ये है आपका यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी जो बोलिए, और ये है आपका पासवर्ड, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको एग्जाम देना हो, पढ़ना हो, ये सारा कुछ भी काम करना हो तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपका फॉर्म फिल हो चुका है, आप फाइनली प्रोसीड करेंगे तो ये देखिए जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पे आपका नजर आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है आपका यूजर आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये है आपका पासवर्ड, ठीक है ना। तो आपने जो फॉर्म भरने का काम किया वो सारा फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, बाय द वे किसी कारणवश, ठीक है, आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है तो आपको परेशान नहीं होना है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर इस जगह पर ये मिस्टेक हो चुकी है, मैं वो मिस्टेक को करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये था प्रोसेस फॉर्म भरने का। फॉर्म भरते के साथ ही आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर वो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको नहीं मिल पाया है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं यूजर आईडी और पासवर्ड भी आपको भेज दूंगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखिए फिर से आपको वेबसाइट खोलना है। वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पे ये कॉर्नर में आप देखिए स्टूडेंट लॉगिन नजर आ रहा है। स्टूडेंट लॉगिन में आप क्लिक कर दीजिए। जब आप स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे तो लॉगिन पैनल आपका खुल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है और यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है। इस जगह आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है जो आपको फॉर्म भरते समय में मिला था। तो चलिए मैं वो वाला आपको यहाँ पे डाल दे रहा हूं, ठीक है। टाइप थोड़ी सी अच्छी से करनी है आपको, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। अब आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका आईडी खुल जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए आपका आईडी खुल गया है। आईडी खुलने के बाद ये केवल अभी खुला है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कैन एंड पे एग्जाम फी टू एक्टिवेट योर आईडी। मीन्स ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जिस कोर्स में आपने इनरोलमेंट किया है उस कोर्स का एग्जाम फी आपको पे करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको समझाने के लिए डीसीए कोर्स में एडमिशन लिया है और डीसीए कोर्स का एग्जाम फी है 199 रुपीज। तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद 199 रुपीज को आपको पे करना है। पे करने के बाद वो जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजिए ताकि मैं आपके आईडी को एक्टिवेट कर सकूं। मेरा कहने का अर्थ है कि जितना जल्द से जल्द आप पेमेंट करेंगे उतना जल्द से जल्द आपका आईडी एक्टिवेट होगा। यह क्यूआर कोड तब तक नहीं हटेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल नजर आएगा, मीन्स कोर्स, वीडियो, एग्जाम, A to Z जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाता है। पेमेंट करने से पहले केवल और केवल यही स्क्रीन रहेगा और यहाँ पे आपको कोई विशेष जानकारी नहीं मिल सकेगी। तो चलिए अब मैं इसके आगे की प्रक्रिया आपको समझाता हूँ। तो देखिए, माना कि मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो पेमेंट करने के बाद अब क्या होगा, फिर से आपको क्या करना है, स्टूडेंट लॉगिन में जाना है, ठीक है ना। स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद यहां पर आप नीचे आ जाइए और अपना जो आईडी और पासवर्ड है वो फिर से डालिए। चलिए मैं वही आईडी और पासवर्ड फिर से डाल रहा हूं और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। जब आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए आपका आईडी एक्टिवेट हो चुका है,
खुल चुका है। अब आप यहाँ पे A to Z जानकारी आपको यहाँ पे दिख रही है। क्या क्या दिख रही है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आप गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका फोटो अपलोड किया हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस वक्त आपने फोटो सेलेक्ट नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर फॉर्म भरते समय में कुछ भी मिस्टेक हुई है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उस मिस्टेक को ठीक कर दूंगा। अब आप देखिए यहाँ पे तीन सेक्शन बने हुए हैं। पहला है आपका स्टडी मटेरियल। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इस कोर्स से संबंधित नोट्स होते हैं वो यहाँ नजर आएगा। यहाँ पे वीडियो क्लास दिया गया है, वो वीडियो क्लास कोर्स का वीडियो नहीं है बल्कि रेफरेंशियल वीडियो है। और आज मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी एक धन्यवाद वाला वीडियो बनाया था। मैं पिछले वीडियो में भी मैंने सभी बच्चों को धन्यवाद दिया कि आपने हमारे रेफरेंशियल वीडियो को बहुत ज्यादा सराहा है, काफी पसंद किया है और काफी इज्जत अफजाई की है। इसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपका यहाँ पे ये जो है ये ऑनलाइन टेस्ट है। एग्जाम वगैरह का जो जानकारी है वो आपको यहीं से मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पहले जो मैंने 3 वीडियो बनाया है उसका एक सारांश यहाँ पर दे दूं। मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा कि यह चौथा वीडियो है जो कोर्स से रिलेटेड जानकारी है उसके लिए आपको दी जा रही है। मतलब आप जो पिछला 3 वीडियो है, ठीक है ना, वो जरूर देखिए, ठीक है ना। चलिए आप देखेंगे, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये वाला इस तरह का नजर आएगा। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर का 3 डॉट्स में आपको क्लिक करना है और ये देखिए आपका इस तरह से आ जाएगा। तो जब आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो क्लिक कर ही सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका सारा स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जा रहा है। इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। और ये देखिए आपका यहाँ पे लिंक फाइल किया हुआ है, इसको आप क्लिक करके वो नोट्स को आप देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये आईडी आपका हमेशा के लिए खुला हुआ रहेगा। आप जब तक चाहें और जितना बार चाहे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना है। जो एग्जाम फी आपने दिया है बस उसी में आपको सारे सुविधाएं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद स्टडी मटेरियल के बाद वीडियो क्लास में आपको जाना है। वीडियो क्लास में देखिए एक वीडियो आपका मिलेगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि रेफरेंशियल वीडियो अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि उसका जो कारण है मैंने 3rd वीडियो में डाला हुआ है। कृपया 3rd वीडियो को जरूर देखिए। अगला है ऑनलाइन टेस्ट, और यहीं से आपका पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट कब होगा, कितने मार्क्स का होगा। मतलब टेस्ट से संबंधित आपको जो भी जानकारी देखनी है वो यहाँ से आप देखेंगे। जैसे देखिए अभी आपने कौन सा कोर्स एडमिशन लिया है, DCA। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है DCA कोर्स में आपने एडमिशन लिया है। इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है। एग्जाम जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे, लेकिन वो एग्जाम कब होंगे वो यहाँ पे आपका नजर आ रहा है। देखिए आपका जो एग्जाम होगा 15/5/2025 को, है ना। और यहाँ पे देखिए आपका वेटिंग लिखा हुआ है। देखिए बात समझ गए ना। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है 15 नवंबर 2024। अभी मेरा ये जो वीडियो बन रहा है उसका डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 15 नवंबर यानी कि 15/11/2024 को है। और ये देखिए यहाँ पे 6 महीने के बाद का डेट आपको मिला हुआ है 15/5/2025। क्यों ऐसा? क्योंकि DCA जो होता है वो 6 महीने का कोर्स होता है, यानी कि इस डेट को आपका एग्जाम यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अभी आपका एग्जाम एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे 1-2 बातें और मैं बताना चाहूंगा कि आप जितने महीने का कोर्स लेंगे एग्जाम उसी डेट को होगा। मीन्स बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, एग्जाम देना है। ये गलत है, ये पूरी तरह से फर्जरी है। मैं एजुकेशन बांट रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फर्जरी करूँ। कृपया इस तरह का मैसेज मुझे ना करें। एग्जाम, पढ़ाई, वीडियो, ये जो कुछ भी हो रही है वो सारे
कुछ नियम और कानून के अंतर्गत ही आते हैं और उसी के आधार पे आपसे ये काम किया जा रहा है। मतलब अगर आप पहले एग्जाम लिखना चाह रहे हैं, अगर आपके मन में ये बात चल रही है, तो कृपया करके आप यह बातें ना सोचें। ये गलत है, ये असंभव है। अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत बड़ी गलत है ये। आपका जो एग्जाम होगा कब होगा? पढ़ने के बाद। अभी एक एग्जाम्पल आप मेरे को बताओ, आप मैट्रिक एग्जाम लिख रहे हो, आप मैट्रिक जो टाइम टेबल बना होता है उसी के अनुसार आप एग्जाम लिखते हो। ऐसा थोड़ी होता है क्या कि मैट्रिक एग्जाम मान लीजिए फरवरी महीना में हो रही है, आप फोन करके बोलो कि सर मेरा मैट्रिक का एग्जाम दिसंबर में करवा दो, मेरा प्रिपरेशन हो चुका है। वो संभव ही नहीं है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसी के अंतर्गत आपको काम करना होता है। ठीक है, अभी 15/5/2025 जब आ जाएगा तो यहाँ पे ये चीज हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टार्ट टेस्ट। अब चलिए मैं थोड़ा सा इसको और फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और आज का डेट को बना देता हूँ 15/5/2025 और उस दिन मैं एग्जाम क्या दूंगा वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है ना। देखिए मैंने किसी दूसरे बच्चे का खोला, उनका भी DCA है और ये देखिए आज है 15/11/2024। अब यहाँ पे वेटिंग नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? स्टार्ट टेस्ट। इस स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करके आपको एग्जाम देना है। आज का मेन वीडियो इसी पर आधारित है कि आपको एग्जाम देना कैसे है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो सारा जानकारी पिछला 3 वीडियो में आपका दिया हुआ है। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूं कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। आप अपने घर से एग्जाम लिखेंगे, आप लैपटॉप में देना चाहे लैपटॉप में दे सकते हैं, मोबाइल पे देना चाहे मोबाइल पे दे सकते हैं, डेस्कटॉप पे देना चाहे डेस्कटॉप पे दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप ही हो, आप मोबाइल से भी एग्जाम देना चाहें तो आराम से एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के समय क्या बात को ध्यान रखना है वो मैं लाइन बाय लाइन अभी आपको बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिएगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 1-2 गलती कर जाते हैं जिनके कारण उनका जो सर्टिफिकेट है वो डैमेज हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करता हूँ। स्टार्ट टेस्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक दूसरा स्क्रीन खुलेगा। देखिएगा, गौर कीजिएगा, वही स्क्रीन नहीं होगा, एक दूसरा स्क्रीन होगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आपका मेन स्क्रीन यहाँ पे पीछे है, ये है आपका सामने वाला जी एग्जाम वाला जो है ये वाला है। मीन्स जब एग्जाम आपका खत्म हो जाए तो इसको कंप्लीटेड नहीं समझना है, इसको बंद करना है। मैं अभी लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करेंगे ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर में आपका यहाँ पे टाइम चल रहा है, टाइम रिमेनिंग। टाइम रिमेनिंग मतलब कितना समय आपका बच रहा है वो बताएगा। ठीक है, आप एग्जाम जब लिख रहे हो तो एग्जाम लिखने के समय में आपको समय को भी ध्यान रखना है कि कहीं आपका समय खत्म तो नहीं हो रहा है। कोशिश करना है समय अंतराल में ही आप एग्जाम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सबसे पहले आपको ऊपर में इंग्लिश में दिया गया है, उसके नीचे आपका हिंदी में दिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है। आप जिस भाषा में समझ सकते हैं उस क्वेश्चन को उस भाषा में समझिए। ठीक है, समझने के बाद जो सही आंसर होना चाहिए उस सही आंसर को आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है ना। मान लिया जाए कि इसको आपको लग रहा है कि ये सही है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे अभी रेड है, यहाँ पे ये जो रेड है ना, ये रेड जिस क्वेश्चन में आप हैं उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना। अब आपने जो क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाएगा और अगला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा पायलट में गौर कीजिए, एक जो क्वेश्चन था 1 नंबर, ये आपका ग्रीन हो चुका है, मतलब इसका आपने सॉल्यूशन दे दिया है। अब आप
आप 2 पे आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका चल रहा है। इस तरह से आप गौर करेंगे, ये पूरा 50 है, यानी कि टोटल आपका 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। और उसके बाद जब आप थोड़ी सी नीचे आएंगे तो सबमिट टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। यह बटन आपको तब दबाना है जब सारा क्वेश्चन आपने टैकल कर लिया है, यानी कि सारा में आपका ग्रीन हो जाना चाहिए। कुछ कुछ बच्चों का मैंने देखा 50 क्वेश्चन है, अटेम्प्टेड बता रहा है 43। ऐसा क्यों? आज का वीडियो उन बच्चों के लिए भी है, ठीक है ना। तो चलिए मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके 50 का 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं थोड़ी देर बाद यहां आता हूं। तो देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए 49 क्वेश्चन में पहुंच चुका हूं। GUI स्टैंड्स फॉर, GUI का मतलब क्या है, मैंने उसका सही जवाब दे दिया। अब ये देखिए 49 वाला रेड था, अभी मैं जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, ये देखिए आपका यहाँ पे 49 वाला ग्रीन हो गया, अभी मेरा 50 में आ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का जो भी आंसर है मैंने वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सबसे लास्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन जो आ रहा था वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक बार सबको देख लेना है कि सब आपने प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है। ऊपर से नीचे को बढ़िया से संतुष्टि भरा अगर आप देख ले रहे हैं कि 1 से 50 क्वेश्चन में सारा ग्रीन हो चुका है, तब आप जाकर के यहाँ पे सबमिट टेस्ट में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ओके कीजिएगा, उसके बाद डन कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा गया है। मेरी बात समझ गए ना। लेकिन एक बात याद कीजिए, मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था, 2 स्क्रीन खुलता है, एक मेरा ओरिजिनल स्क्रीन पीछे है, ये स्क्रीन आगे है। यहीं पे गलती नहीं करना है, ठीक है ना। ये जो एग्जाम वाला स्क्रीन है, इस एग्जाम वाले स्क्रीन को आप बंद कर दीजिए, तो ये देखिए आपका पीछे में एक और स्क्रीन आ गया है, ठीक है ना। यहीं पे थोड़ी भ्रम हो जाती है कि अरे कुछ देर पहले तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट आ रहा था, फिर से क्यों स्टार्ट टेस्ट आ रहा है। जी नहीं, ये भ्रम वाली बात होना बहुत लाजमी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्टार्ट टेस्ट अभी आप दोबारा क्लिक ना करें, प्लीज 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 स्टार्ट टेस्ट को ना करें, क्योंकि आपने एग्जाम दे चुका है। क्यों, वो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश बटन दबाता हूं, देखिए मैंने आपको रिफ्रेश बटन दबाया, ये देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, जो है स्टार्ट टेस्ट देखते फिर से आ रहा है, उन्हें एक भ्रम हो जाती है कि मैंने शायद एग्जाम नहीं दिया होगा। नहीं 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 नहीं, आपने एग्जाम दे दिया है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने आपको बताया ना 50 जो क्वेश्चन आ रहा था, 50 जो रेड था उसको मैंने ग्रीन किया, मतलब आपने पूरा एग्जाम दे दिया है। अगर ये रिफ्रेश बटन दबाने के बावजूद भी यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट कैसे देखना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभी तो आपने एग्जाम दे दिया है। अब एग्जाम देने के 1 सेकंड के भीतर में आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। तो रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो देखिएगा आपका ये जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने एग्जाम देने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया था, ऑनलाइन टेस्ट का। अभी क्या करना है, रिजल्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट वाला सेक्शन में वो एंट्री कर जाएगा और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि देखिए आपने कौन से डेट को एग्जाम दिया है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपके टेस्ट में क्या क्या आए थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 50 है, जिसमें आपने अटेम्प्ट किया है 50, ठीक है ना। और उसमें आपने किसी भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ा है, आपने सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिसमें कि सही हुआ है 19 और गलत हुआ है 31। माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं है, इसलिए सही 19 है, तो 19 में आपका टोटल मार्क्स आया है 19, ठीक है ना। 19 आपका मार्क्स है और आपको जो ग्रेड मिलने वाला है वो है C। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो कैसे देखेंगे आप, ठीक है ना। तो उसके लिए आप यहाँ पे मार्कशीट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। और यह देखिए आपको जो सर्टिफिकेट मेरे द्वारा भेजा जाएगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सील सिग्नेचर वगैरह नहीं है, ऐसा ना समझे कि सर आपने ये दिया मेरे को, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको मेरे को केवल व्हाट्सएप कर देना है कि सर मेरा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, कृपया मेरी सर्टिफिकेट को भेज दे।
मैं आपको आपका सर्टिफिकेट तैयार करके वापस भेज दूंगा। ठीक है ना। ये केवल आपको दिखाने के लिए है, मतलब मैं आपको एक सैंपल दे दिया हूं कि जो सर्टिफिकेट आपके पास होगी वह किस प्रकार की होगी। ठीक है ना। अभी आप बैक जा करके और भी जो डिटेल आपको दे रहा है वो डिटेल आप यहां पे दे सकते हैं। एक बात और बता दूं कि आप यहां पर, ठीक है, स्टडी मटेरियल जो ये दिए गए हैं, ये स्टडी मटेरियल कभी भी आप देखना चाहें कभी भी देख सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी मैं एक बात बता दूं कि ये देखिए आपका 15/11/2024 को जो आपका एग्जाम होना था, जो अभी अभी आपने भी एग्जाम दिया है, बाय द वे आप आज एग्जाम नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर क्या एग्जाम उसी दिन होगा या उसका कोई टाइम है? जी नहीं, एग्जाम आप एग्जाम डेट में किसी भी समय दे सकते हैं। और बाय द वे अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप परेशान ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 15/11/2024 यहां इस डेट और इस डेट के बाद आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। आपका आईडी कभी भी क्लोज नहीं होगा। अगर आप आज एग्जाम नहीं देते हैं तो कल दीजिए, कल नहीं देते हैं परसों दीजिए। एग्जाम देने का कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है। 15/11 अगर आपका दिया हुआ है तो 15/11 या उसके बाद कभी भी और किसी भी समय में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे कि सर मैंने एग्जाम दे दिया है, कृपया मेरा प्रमाण पत्र व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है ना दोस्तों। तो ये था पूरी जानकारी जो कि संक्षेप में मैंने आपको बताया है। वो 3 वीडियो के अलावा यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी मैंने दी है वह आपके दिमाग में चल रहे सभी सवालों का जवाब बन करके उभरेगा। यहाँ पर मैंने हर वो पॉइंट को सामने रखने का कोशिश किया जो आपके लिए दिक्कत कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि सर ये जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे आगे और क्या करना है। ठीक है ना। एक बार और आपने मेरे रेफरेंशियल वीडियो को इतना सराहा है, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। नमस्कार, मैं गुंजन स्वागत करता हूं IIST के ई एजुकेशन प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने डिफरेंशियल वीडियो के कॉन्सेप्ट को बहुत सराहा है। आप इतना पसंद करेंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे डिफरेंशियल वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया है, काफी ज्यादा सराहा है और उसे अपना अपनाया है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये डिफरेंशियल वीडियो का कॉन्सेप्ट आया कहां से। इसके अलावा मैंने कुछ टॉपिक्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कुछ पॉइंट्स को। आज मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि आप कुछ बच्चों का कुछ रिक्वेस्ट था कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, उसे कैसे दूर किया जाए। तो मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक काफी बारीकी से देखें, सुने और समझे, ताकि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये रेफरेंशियल वीडियो का कॉन्सेप्ट मेरे पास आया कहां से। तो देखिए मेरे पास एक मैथ की बुक है। मेरा बेटा है जो कि अभी क्लास 8 में पढ़ रहा है। एक दिन मेरे पास आया और बोला कि पापा मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मैंने देखा, वो क्वेश्चन था अ ट्रेन 280 meters long is running at a speed of 42 km/h. How much time will it take to pass a man standing on a platform? मतलब क्या हुआ कि एक 280 मीटर का जो ट्रेन है वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पास करने में उसे कितना समय लगेगा। मैंने इसका सॉल्यूशन देखा। सॉल्यूशन चार्ट के अनुसार लिखा हुआ था और काफी बेहतरीन था। मुझे तो काफी अच्छे ढंग से समझ में आया। मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ, ये क्या आपको समझ में नहीं आया? बोला बाबा जी ये तो समझ में आया, टीचर ने भी मेरे को अच्छे से समझाया, लेकिन थोड़ी सी इसमें परेशानी हो रही है। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है जो मुझे अच्छे से इसे समझ में आ जाए? तो मेरे पास एक आइडिया आया।
कुछ सालों पहले मैं भी यही क्वेश्चन पढ़ा और मुझे किसी दूसरे तरीके से सिखाया गया था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को वो तरीका बताऊं। तो मैंने क्या किया, अपना तरीका जो मुझे पढ़ाया गया था, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, मैंने वो उस तरीके से अपने बेटे को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, ठीक है ना। और मेरे बेटे ने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीका से नहीं, बल्कि मैंने जो तरीका से उसे बताया था उस तरीका से उन्होंने बनाया। नतीजा आकर के बोलता है थैंक यू पापा। मतलब यहाँ पे साफ जाहिर होता है कि पढ़ाई करने के लिए मेथड कोई भी हो, बस समझने से मतलब है, अच्छा से पढ़ाई होना चाहिए। यही बात कंप्यूटर के लिए भी होती है कि मान लीजिए कि मैं आपको एमएस वर्ड का एक टॉपिक पढ़ाया, लेकिन आपको समझ में आया और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। अब अगर मेरे जगह आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ ले तो हो सकता है कि आपको अच्छी ढंग से समझ में आया। यही है रेफरेंशियल वीडियो का कॉन्सेप्ट। मैंने सोचा कि अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो मैं केवल मैं ही रहूंगा, लेकिन अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं जिसके अंतर्गत क्या होगा कि आप मुझसे पढ़ना चाहे मुझसे पढ़िए, किसी और टीचर से पढ़ना चाहे किसी और टीचर से पढ़िए, किसी दूसरे टीचर। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि टॉप क्लास के हैं। मैं अपने आप को टॉप नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भी जब जरूरत पड़ती है तो मैं भी किसी से कुछ ना कुछ हिंट जरूर लेता हूं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बाकी टीचर भी किसी अन्य टीचर से कुछ बहुत हिंट लेते हैं। मैं अपने आप को एक्सपर्ट कभी नहीं मानता हूं। इसलिए मैं भी आपको एक राय देना चाहूंगा कि आप किसी एक वीडियो पर आश्रित ना रहें, बल्कि इस चैनल को देखिए, इसके बाद दूसरे चैनल को देखिए, उसके बाद तीसरे चैनल को देखिए, एक से ज्यादा को जरूर देखिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बस यही वजह था कि मैंने रेफरेंशियल वीडियो को ज्यादा प्रीफर किया बनिस्पत कि मैं खुद आपको वीडियो बना करके पढ़ाऊं। तो आशा करता हूं कि ये रेफरेंशियल वीडियो वाला कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है उस चीज को मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहला बात यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के समय में एक फोन नंबर वहां पे डालना पड़ता है, ठीक है। मैं तहे दिल से आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप फोन नंबर डालें, ठीक है ना, वहां पर एक काम कीजिएगा कि वो व्हाट्सएप नंबर आप डालिएगा। क्यों ऐसा इसलिए कि जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो मैं आपका सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके व्हाट्सएप कर सकूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल जिसे कॉल वाले नंबर होते हैं वो मेरे को देते हो। मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, मेरे पास उतना समय नहीं है क्योंकि हजारों बच्चों को मेरे को डील करना पड़ता है। अभी क्या है कि अगर आप व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं तो मैं डायरेक्ट आपको मैसेज डाल दूंगा, वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका नेट ऑफ है, कोई बात नहीं, कभी तो नेट ऑन होगा। जब भी आपका नेट होगा तुरंत आपके पास मैसेज गिर जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे कुछ भी आपको सूचना देनी होती है तो वो व्हाट्सएप से ही मैं आपको दे पाऊंगा, और ये सबसे सरल और आसान उपाय है, ठीक है ना। दूसरी बात है, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है एक साथ जितना कोर्स में इनरोलमेंट करना चाहें आप उतना कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना। अगली बात है फ्रेंचाइजी से रिलेटेड। अगर कोई बच्चे या कोई सेंटर चलाने वाले हमारा फ्रेंचाइजी लेना चाहें तो आप मेरे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर फोन करके फ्रेंचाइजी से रिलेटेड जो भी बात करनी है आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली बात यह है कि एग्जाम देते समय बहुत सारे बच्चे एक गलती कर जा रहे हैं। मैंने पिछला वीडियो में भी इस बात को बताया था कि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम कैसे होता है। स्टार्ट टेस्ट एक बटन आता है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका एग्जाम चालू होगा। मेरा कहने का अर्थ है क्या कि जो भी एग्जाम होगा वो डेट पर होगा, ठीक है ना। जब आपका एग्जाम चालू होगा उस वक्त एक क्वेश्चन आएगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, और उस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा। उसमें से जो सही ऑप्शन है उसको छांटना है। मल्टीपल चॉइस का है और बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं जिसका जवाब आप काफी अच्छे ढंग से दे सकते हैं। तो मेरा कहना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़िए और सारा क्वेश्चन को सॉल्व हो जाने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रिफ्रेश नहीं करते हैं और स्टार्ट टेस्ट बटन वहां से कंप्लीटेड में जो कन्वर्ट होना था वो नहीं हो पाता है।
नतीजा फिर से स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कर देते हैं, फिर से स्टार्ट टेस्ट में, इस तरह से 2-3 बार स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कर देते हैं। ये गलत है। मैं बार बार आपको बता दे रहा हूं कि आपको केवल एक बार एग्जाम लिखना है और उसके बाद आपको रिफ्रेश कर लेनी है ताकि वहां पर कंप्लीटेड लिखा जाए। स्टार्ट टेस्ट को अगली बार फिर से ना पुश करें, नहीं तो आपने जो एग्जाम दिया है वह रिजल्ट खराब हो जाएगा आपका। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने में अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डाल दीजिए कि सर मैंने ये फॉर्म भरा है और उसमें इस जगह पर ये मिस्टेक हुआ है, इसे सुधार दीजिए। आपका जो भी मिस्टेक होगा मैं उसे जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अगली बात है कि जब भी आप एग्जाम फी पे करेंगे, एक बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे हैं कि कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। नहीं, मैं इसको एकदम क्लियर करना चाहूंगा कि पूरा पढ़ाई का कोई पैसा नहीं लगेगा, केवल आपको एग्जाम फी देना है, ठीक है ना। और वह भी एग्जाम फी आपको शुरू में देना होता है, ना कि एग्जाम के समय पर, ठीक है। जब आप एग्जाम फी पे करेंगे तभी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल एग्जाम फी लगेगा, पूरी तरह से निःशुल्क नहीं है, समझ गए ना। अगला है, बहुत सारे बच्चे का यह कहना है कि सर मैं 1 साल वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले एग्जाम लिखना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, यह गलत है। अगर आप 1 साल का कोर्स किए हैं तो आपको 1 साल का कोर्स करना है, ठीक है ना। आप 1 साल का कोर्स करने के लिए ही 1 साल वाले कोर्स में एडमिशन लिए हैं। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। मेरा कहने का अर्थ यह है, अगर आपने 6 महीना का कोर्स एडमिशन लिया है तो 6 महीने के बाद ही आपका एग्जाम होगा। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एग्जाम सेक्शन में जाइएगा, उधर आपका राइट साइड में दिखेगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है। बेफिजूल का आप मैसेज ना करें, आपके आईडी के अंदर में सारा जानकारी मैंने दे दिया है। आप थोड़ा सा मंथन कीजिए, सभी जगह जाकर के देखिए। मेरा विश्वास है कि आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अब एक बात मैं बता दूं कि यदि आप जानना चाहते हैं कि जिस नंबर से आपने फॉर्म भरा है उसका आईडी और पासवर्ड क्या है, तो भी सही बात है, आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि आपने जो मोबाइल नंबर यूज किया है उस मोबाइल नंबर में आपने कौन सा कोर्स इनरोल किया है। सही बात है। एक और बात, बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर मुझे सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी भी चाहिए। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रिंटिंग चार्ज, कुरियर चार्ज, ये सारा चीज अलग से देने होते हैं। अब क्या होगा कि मैं आपका सर्टिफिकेट तैयार करके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट करूंगा, जो कि 2-4 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा। आपको जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी रहेंगे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको आपके आईडी के अंतर्गत स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं और उस स्टडी मटेरियल से आप जो भी पढ़ाई करना चाहे वो पढ़ाई कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आपको हमारे तरफ से रेफरेंशियल वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वो रेफरेंशियल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपने अभी अभी हमारे वेबसाइट www.iistcomputer.com यहां पर जाकर आपने एक कोर्स में एडमिशन लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस कोर्स का रेफरेंशियल वीडियो आप देखना चाहते हैं, यानी कि आप पढ़ाई करने के लिए वीडियो का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को कैसे देखेंगे। चलिए मैं आपको गाइड करता हूं कि किस तरह से आप अपने एजुकेशन लेवल को इंक्रीज कर सकें। इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल किसी में भी आपको YouTube खोलना है। मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही होना चाहिए।
आप अपने मोबाइल पर भी स्टडी करना चाहें तो आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि मैंने भी YouTube खोल करके रखा हुआ है। ठीक, आप भी लैपटॉप या मोबाइल किसी में भी YouTube खोल करके रखिए। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्च बार। यहाँ पर आपको टाइप करना है वह कोर्स जिसका कि आप स्टडी करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप टैली पढ़ना चाहते हैं, हार्डवेयर का कोर्स करना चाहते हैं, ADCA का कोर्स करना चाहते हैं, DCTT का कोर्स करना चाहते हैं, या कोई लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि SQL का कोर्स करना चाहते हैं, जावा का कोर्स करना चाहते हैं, जावा स्क्रिप्ट का कोर्स करना चाहते हैं, HTML का कोर्स करना चाहते हैं। आप जिस लैंग्वेज में अभी एडमिशन लिया है उस लैंग्वेज को यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ कि आपने अभी जावा स्क्रिप्ट इसमें एडमिशन लिया है। मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जावा स्क्रिप्ट ही लिखनी है। जी नहीं, आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उस कोर्स के बारे में आप यहाँ पे डालिए। तो मान लिया जाए जावा स्क्रिप्ट, तो आप यहाँ पे लिखिए जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। इसके बाद आपको लिखना है फुल कोर्स। इसी जगह पे आप HTML का करना चाह रहे हैं तो HTML फुल कोर्स, ASP का करना चाहते हैं ASP फुल कोर्स, ओरेकल का करना चाहते हैं ओरेकल फुल कोर्स। आप जिस कोर्स में एडमिशन लिए हैं उस कोर्स का नाम यहाँ पे डालिए। दूसरी बात, पढ़ाई करने के लिए लैंग्वेज की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप स्टडी करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ पे डाल दीजिए। मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जिस भाषा में आप स्टडी करना चाहते हैं वो भाषा आप यहाँ पे डालिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि आप हिंदी में स्टडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इन हिंदी, ठीक है ना। अगर आप तमिल में करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दीजिए इन तमिल, तो वो लैंग्वेज डाल दीजिए। लैंग्वेज डालने के बाद अब यहाँ पे आप डालिए प्लेलिस्ट, PLAYLIST। प्लेलिस्ट लिखने के बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपने जिस कोर्स के लिए यहाँ पे सर्च किया है उस कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज होंगे, ठीक है ना। उन्हीं वीडियोज का प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेरा कहने का अर्थ है कि इंडिया के बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो कि एक कोर्स आपको YouTube के माध्यम से टीच कर रहे हैं। आपको क्या करना है, 2, 4, 10, 20 अपने अनुसार वैसे प्लेलिस्ट को छांटना है जिसके अंदर जो वीडियो डाली हुई है वो काफी बेहतर हो। मतलब पहली बात, उसका व्यू कैसा है, दूसरी बात उसका रिव्यू कैसा है, तीसरी बात उसके पढ़ाने की शैली कैसी है, और चौथी बात उसकी पढ़ाई से मुझे कितनी मदद मिल सकेगी, यानी मेरा ज्ञान का भंडार कितना विकसित हो सकता है, यह विश्लेषण आपको करना है। अब जब आपको ऐसा लगे कि हां ये प्लेलिस्ट मेरे लिए बेटर है, आप उसको क्लिक कर लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि मान लिया जाए कि ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे इंडिकेट कर रहा हूं, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही बेटर लग रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, उसको क्लिक कर दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, दाहिना साइड में उस प्लेलिस्ट से रिलेटेड जितना भी वीडियो होगा, एक एक करके, मेरी बात समझ रहे हैं ना, एक एक करके सारा वीडियो यहां पर नजर आ जाएगा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मैंने क्या सिलेक्ट किया है, जावा स्क्रिप्ट। तो आप देखिए जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारा वीडियो का लिस्ट आ गया है। मतलब पहला वीडियो से लेकर के आखिरी वीडियो तक, मींस बिगिनर्स टू एडवांस। आप यहां पर जो छाटेंगे, मींस जो कोर्स आप टाइप करेंगे, उस कोर्स से रिलेटेड वीडियो का लिस्ट आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, उन वीडियो को एक एक करके, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, स्किप मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्यूटर्स होते हैं
वे पहले से ही वीडियो को कट कट करके जो फालतू के नॉलेज होते हैं उसको वहां से हटा देते हैं। वो केवल वही वीडियोस वहां पे डालते हैं जो आपके लिए बेहतर होगी। मींस आपको क्या करना है कि बिना स्किप किए हुए, ठीक है ना, और काफी सावधानी पूर्वक, मेरी बात समझ रहे हैं ना, बिना स्किप किए हुए और काफी सावधानी से, ठीक है ना, आपको उन सभी वीडियो को देखना है और कुछ इस तरह से देखना है कि आपका जो नॉलेज अभी कुछ भी नहीं है वो एक एडवांस लेवल पे आ जाए, है ना। मैं जो बात बोल रहा हूं मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब जब आपको ऐसा लगे, ठीक है ना, मेरी बात मेरी बात आप समझ रहे होंगे, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मैं वो कोर्स के लिए एलिजिबल हो चुका हूं, मेरा जो नॉलेज है वो एकदम परफेक्ट हो गया है, तब आप फिर से हमारे वेबसाइट में जाइए, लॉगिन कीजिए और एग्जाम दीजिए। देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। जैसे माना कि आपने अभी यहां पर लॉगिन किया है, ठीक है ना। लॉगिन करने के बाद ये जो आपका ये जो 3 डॉट्स नजर आ रहा है ये पहले ऐसा रहेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ये 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे, यहां पे नीचे में देखिए आपका ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ मिलेगा। ये चीज आपको यहां पर मिल जाएगा, देखिए ये वाला। जब आप ऑनलाइन टेस्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि यहां पे इस जगह आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जाम किस दिन देने वाले हैं। अभी देखिए यहां पे वेटिंग बता रहा है, ठीक है ना। मींस अभी आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। एग्जाम आप कब देंगे, जब आपका डेट कंप्लीट होगा, यानी कि आपका सेशन कंप्लीट होगा, तब आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये है आज हमारा 9 अक्टूबर, ठीक है ना। अब इस बच्चे ने एडमिशन ले रखा है 1 मंथ के कोर्स के लिए, तो आप यहां पे देख रहे हैं 9 नवंबर, ठीक है ना। इनका एग्जाम डेट है 9 नवंबर और यहां पे आपका वेटिंग बता रहा है। मींस इसके पहले आपको जो समय मिला हुआ है वो किस लिए मिला हुआ है, वही पढ़ाई करने के लिए। मींस आपको पूरा समय लगा देना है पढ़ाई के लिए। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और यहां जो एग्जाम दिए जा रहे हैं उस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप आसानी से टैकल कर सकें। मेरी दुआ है कि आप वो एग्जाम काफी अच्छे ढंग से लिखेंगे। अब मान लिया जाए कि आपका एग्जाम का डेट आ गया है, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा, तो वो कब पता चलेगा, इस डेट या उसके बाद। चलिए अब मैं आपको किसी दूसरे स्टूडेंट का बता रहा हूं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि अगर एग्जाम डेट आ चुका है तो आपका वो कैसा दिखेगा। तो जैसे इस स्टूडेंट की बात करूं मैं, तो इस स्टूडेंट का ये जो ऑनलाइन टेस्ट है, इस सेक्शन में क्लिक करता हूं और ये देखिए यहां पे आ गया है स्टार्ट टेस्ट। मतलब कुछ देर पहले आपने देखा यहां पर वेटिंग बता रहा था, मतलब अभी आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका डेट आ जाएगा यहां पर स्टार्ट टेस्ट बटन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस स्टार्ट टेस्ट बटन पे क्लिक करना है और आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषा में होंगी और उसका 4 ऑप्शन आपको मिलता है, ABCD। जो ऑप्शन सही है उसको क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन दबाना है। फाइनली जितना भी क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ रहेगा उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके और आपको फिनिश कर देना है। जब आप फिनिश करेंगे तो आप ये जो रिजल्ट सेक्शन है, इस रिजल्ट सेक्शन में आ जाइए और आप यहां पे देखेंगे कि आपका जो मार्क्स है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए आपका ये जो मार्क्स है यहां पे आ जा रहा है। आप मार्कशीट में क्लिक करके और अपना मार्कशीट देख सकते हैं कि आपने जो है, ठीक है ना, आपने कितना मार्क्स लाया है। अब आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, तो आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है कि सर मैंने एग्जाम दे दिया है। अब उससे क्या होगा कि मैं आपका सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके उसे रेडी करके और आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने जो अभी आपको जानकारी बताई है उससे आपके मन का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलता हूं
एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं गुंजन आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।